14 साल बेमिसाल सफलता का हर वर्ष नया कीर्तिमान स्थापित करता हुआ मेंटर्स एजो सर्व अब आपके शहर गया में भी आ चुका है। एक और जहां बेहतर शिक्षा के तलाश में पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद से दूर दिल्ली, मुंबई, पटना आदि शहरों में भेजा करते थे, आज गया शहर में मेंटर्स एजो सर्व के ओपनिंग के बाद यहाँ के छात्रों के लिए उन्नत किस्म की पढ़ाई बड़ा ही आसान हो चुका। आपको बताते चले कि मेंटर्स एजो सर्व ने अपने शहर गया में सेंटर का शुभारंभ कर दिया है। वहीं उद्घाटन के साथ ही मेंटर्स एजो सर्व में छात्रों के लिए ऑफर भी लाया गया है। इस अवसर पर जेई या नीट कोर्स, कक्षा 11वीं, 12वीं एवं 12वीं पास एवं फाउंडेशन कोर्स कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट यहाँ के छात्रों को मिलेगा। ईस्टर्न इंडिया में सर्वोत्तम कोचिंग संस्थान मेंटर्स एजो सर्व ने दिनांक 5 अप्रैल 2025 को अपने शहर गया में सेंटर का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के फाउंडर एवं डायरेक्टर आनंद जायसवाल जी ने रिबन काट कर किया। श्री जायसवाल ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि गया के विद्यार्थियों को मेंटर्स एजो सर्व 2.0 के माध्यम से स्मार्ट पढ़ाई कराई जाएगी। ऑफलाइन क्लास में स्मार्ट डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों को ऑफलाइन क्लासेज की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी एवं शिक्षकों के ऑफलाइन क्लासरूम नोट्स भी पीडीएफ में मिलेगी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को क्लासरूम में एआर आधारित रचनात्मक शिक्षा के साथ साथ एआई आधारित टेस्ट सीरीज एवं डिजिटल लाइब्रेरी भी मिलेगी। वहीं पिछले 13 वर्षों में मेंटर्स एजो सर्व ने 23 बार जेई मेंस, जेई एडवांस एवं नीट में स्टेट टॉपर्स दिया है। मेंटर्स एजो सर्व में पढ़ाई करने वाले लगभग 7100 से ज्यादा विद्यार्थी आईआईटी में, 3000 से ज्यादा विद्यार्थी एनआईटी में एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में तथा 2000 से ज्यादा विद्यार्थी टॉप मेडिकल कॉलेजों में जा चुके हैं। पटना में हेड ऑफिस होने के साथ साथ बोरिंग रोड, कंकड़बाग, बेली रोड एवं बाजार समिति में भी मेंटर्स एजो सर्व की शाखाएं हैं। पटना, गया के अतिरिक्त मेंटर्स एजो सर्व की शाखाएं भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बोकारो, रांची एवं डाल्टनगंज में भी लगातार सफलता का कीर्तिमान स्थापित करता हुआ मेंटर्स एजो सर्व की शाखाएं लगातार भारतवर्ष के हर कोने में बढ़ता जा रहा है और छात्रों के लिए शिक्षा सुगम बनाता जा रहा है। के बारे में पहले बता दूं, आज हमने यहाँ शुभारंभ कार्यक्रम रखा है। जैसे नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि आज हम लोग का इनॉग्रेशन है, फॉर्मल इनॉग्रेशन है। सेंटर तो हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था और हमारे एडमिशन भी हो गए, क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं बैच, लेकिन हम लोग आज इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और इस अवसर पे मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेंटर्स एजो सर्व जो है वो 14 ईयर्स से काम कर रहा है पटना में और बाकी शहरों में, और अभी इस सेंटर को लगा के हमारे 16 सेंटर के हमारे झारखंड में हो चुके हैं। सर, बिहार और झारखंड का ये सबसे बड़ा ब्रांड है एजुकेशन की दुनिया में। क्या लगेगा कि जो यहाँ के बच्चे गया जिला के बच्चे पटना में जाते थे उनके लिए बेहतर हो गया है, हॉस्टल सुविधा भी होगा इस एजुकेशन में? देखिए, मैं बताऊं, मेंटर्स एजो सर्व 2011 से स्टार्ट हुआ है और 14 साल में हमने 23 बार जेई मेन, जेई एडवांस और नीट का स्टेट टॉपर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें जेई एडवांस की, जिससे बच्चे क्वालिफाई करके आईआईटी में जाते हैं, तो 7000 से बच्चे को हमने आईआईटी में भेजा हुआ है अब तक। ऐसे आप एनआईटी और अदर कॉलेज की बात करें तो जेई मेन के थ्रू 33,000 बच्चों ने अभी तक एनआईटी और अदर कॉलेजेस में गए। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 20,000 बच्चे एनआईटी नीट क्वालिफाई करके अलग अलग मेडिकल कॉलेज में गए। तो ये एक लीगेसी है जिसको हम लोग गया में लेके आए, और लाने का पर्पस वही है कि गया के बच्चे, बहुत सारे मेंटर्स पटना भी जाते हैं या दूसरे शहरों में जाते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तब उसकी जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। हम लोग सारी सुविधाएं बच्चों को यहीं पे देने वाले हैं। सुविधाओं में अगर बात करें तो सबसे पहले सुविधा होती है टीचर्स कैसे होंगे। सबसे बड़ा कंसर्न किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का वही होता है कि टीचर्स कैसे होंगे। तो मेरे जो आसपास पे आप देख रहे हैं कि जो टीचर्स हैं, सर खुद यहाँ के सेंटर हेड है रवि सर, और ये 16 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है इनकी, और बहुत सारे नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, है ना, अलग अलग शहरों में रहते हुए इन्होंने काफी दिन केमिस्ट्री पढ़ाया है, और सिर्फ पढ़ाया नहीं, वहाँ के सेंटर हेड या सेंटर डायरेक्टर ग्रुप में काम किया है। तो यही यहाँ के संचालक भी होंगे, यही यहाँ के सेंटर हेड होंगे। तो टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ हमने टीचर्स का जो उनका रोल होना है उसका एक्सपीरियंस भी देख के सेंटर में उनको अपॉइंट किया गया है। दूसरा ये मैं देखेंगे आप कि यहाँ जो हम लोग बच्चों को स्टडी मटेरियल देंगे या टेस्ट देंगे, वो सब भी अप टू द मार्क हो। आपको पता है कि पैटर्न चेंज होता रहता है। अभी नीट का पैटर्न इसी साल चेंज हो गया है। आप देखेंगे हमने तुरंत अपने टेस्ट के पैटर्न को चेंज किया, स्टडी मटेरियल को रिवैम्प कर दिया तुरंत हमने। ऐसे ही जो डाउट की सुविधा होती है बच्चों को, वो हम बच्चों को यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बच्चों को टेक प्रोडक्ट्स भी चाहिए होते हैं।
और अगर आप देखेंगे हमारे क्लासरूम का भी विजिट कीजिए, हर क्लासरूम टेक इनेबल्ड है। इसका मतलब है कि अब बच्चों को व्हाइट बोर्ड पे ना पढ़ा के डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। जब टीचर पढ़ाएंगे, अच्छे टीचर होंगे और जब वो पढ़ाएंगे तो उनका क्लास रिकॉर्ड होता रहेगा, जो लिखेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा। जैसे क्लास समाप्त होगा बच्चों को उस क्लास की रिकॉर्डिंग, टीचर के हाथ से लिखा हुआ नोट्स का पीडीएफ उनके ऐप पे चला जाएगा, मी डिजिटल ऐप पे चला जाएगा, जिसको वो एक्सेस कर सकते हैं लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, टैब से, मोबाइल से। तो कहने का मतलब कि ऑफलाइन में हम एक्सपर्ट हैं, 14 ईयर से ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऑनलाइन की भी सारी सुविधाएं बच्चों को हम दे रहे हैं। और गया के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ के बच्चों को हम ऑनलाइन सुविधा मुफ्त में दे रहे हैं। ऑफलाइन के फीस पे, ऑफलाइन तो पढ़ाएंगे, ऑनलाइन की सुविधा मुफ्त में देंगे। टेस्ट वो ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, पढ़ाई वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे उनका जो डाउट है वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। तो कहने का मतलब टेक इनेबल्ड पूरा सिस्टम हम मेंटर शेड्यूल सर्व का गया में दे रहे हैं। यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जितनी भी फैसिलिटी उनको यहाँ नहीं मिलती थी वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगी, चाहे वो क्वालिटी टीचर हो, टेक्नोलॉजी हो, स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट हो, सब कुछ बच्चों को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे स्टूडेंट फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है। अभी मैं अपने स्टाफ से मिल रहा था, उनको यही बता रहा था कि बच्चों की छोटी से छोटी भी जरूरत है उसको हम लोग पूरा करेंगे यहाँ पे, और इसी कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने यहाँ सेंटर स्टार्ट किया गया। सर, टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन ऐसा भी कुछ आपका एक प्लान चलता है, इसके बारे में कुछ प्रकाश अलग अलग करें। टाइम पे अलग अलग स्कॉलरशिप एग्जाम करते हैं, जैसे टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम है जो आप बोल रहे हैं, मेंटर शेड्यूल ऑफ टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम मिलकर वो हमने कंडक्ट किया हुआ है गया में। उसमें काफी मेधावी छात्र हमें मिले हैं यहाँ पे, जिनको हमने फ्री एजुकेशन, फ्री रहना, फ्री खाना ऑफर किया हुआ है, और बच्चे मेंटर शेड्यूल के पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। उनका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ओरिएंटेशन लोगों ने पहले ही करा दिया था। अब आप देखेंगे जो बच्चे छूट गए इस टेस्ट से, अभी हम लोग का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उस स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे बच्चे फ्री एजुकेशन, फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग पा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को बोर्ड में अच्छे मार्क्स, जैसे बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकल चुका है, इंटर का रिजल्ट निकल चुका है, अभी सीबीएसई का रिजल्ट आएगा, तो बोर्ड मार्क्स के बेसिस पे भी बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं। जैसे आप देखेंगे अभी जो बिहार के जितने टॉपर्स हैं, ठीक है, मैट्रिक के 1, 2, 3, 4, 5 सब मेंटर्स में इनरोल हो चुके हैं, इंटर के टॉपर 1, 2, 3, 4, 5 सब इनरोल हो चुके हैं। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और सिर्फ टॉपर पढ़ते नहीं है। अभी मैं मुजफ्फरपुर गया था, वहाँ के मेडिकल कॉलेज की लड़की आई, वो भी बिहार की टॉपर की रही है सीतामढ़ी से, और वो भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। तो हम सिर्फ ऐसा टॉपर को ले लिया, टॉपर को लेकर टॉपर भी बनाते हैं। तो ये एक हमारी हमेशा टेंडेंसी रही है। और गया के मेडिकल कॉलेज में आपको सामने देखेंगे, मैं तो सरप्राइज था कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज में ग्रुप में 167 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो सोचिए गया के मेडिकल कॉलेज में मेरे ख्याल से कितनी सीट होगी, 500 सीट होगी, उसमें 160 बच्चे मेंटर से पढ़े हुए हैं। तो ऐसे यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में ही होंगे। किसी भी शहर में जाऊं, गया में जाऊं, मुजफ्फरपुर में जाऊं, दिल्ली जाऊं, मुंबई जाऊं, वहां के जो भी टॉप इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज होंगे वहां आपको मेंटर्स के बच्चे दिखते हैं। तो 14 साल में हमने यही अचीव किया है कि बच्चों का जो सिलेक्शन है उसको करवाया है, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया है। और जो एक माता पिता का एक सपना होता है कि नहीं हमारा बच्चा सेटल हो जाए, अच्छे जगह जाके पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, फ्यूचर में अच्छे डॉक्टर बने, वो सपना बच्चों का भी साकार हो रहा है और माता पिता का साकार हो रहा है। वासियों के पेरेंट्स से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि अभी अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा सर ने बोला कि हम लोग जो फैसिलिटीज़ बाहर में दे रहे थे, पटना में दे रहे थे, सेम फैसिलिटीज़ लेकर हम लोग गया आए और इसी थीम पर आए, इसी सोच के साथ आए कि गया के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। और गया में भी उस रिज़ल्ट की कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है गया के अंदर कि बच्चे अब गया में अपने माता पिता के साथ रहकर भी अपना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हम लोग उसी विज़न के साथ ही अभी गया मूव किए और हमारा भी कोई सेकंड पर्पस नहीं है। इसमें एक और भी चीज़ सर ऐड की